बस एनर्जी खत्म हो गई लगती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नाम फाल्गुनी धर्मेश त्रिवेदी। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सुरेखा मैम, अल्पेश गज्जर सर, एंटायर मोदी केयर की लीडरशिप और बहुत 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 धन्यवाद समीर मोदी जी का, जो इस प्लेटफॉर्म पे हम जैसे लोगों को आने का मौका मिला। दोस्तों, एक सिंपल सी हाउसवाइफ जॉब करती थी, अच्छा खासा पैसा कमाती थी, शादी हो गई, हस्बैंड 2 फैक्ट्री हैंडल करते थे जीआईडीसी में और बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते थे। इसलिए सासू माँ भी गवर्नमेंट जॉब करती थी, तो बच्चे होने के बाद मुझे छोड़ना पड़ा नौकरी को, पैसे आने हाथ में बंद हो गए। पर दिक्कत कोई नहीं थी, हस्बैंड लाखों में कमाते थे, तो ड्रॉवर में से कितने भी पैसे खर्च करूं कभी मेरे पास हिसाब नहीं लिया गया। ऐसी लाइफस्टाइल जी रही थी। एक ऑलरेडी 4 व्हीलर मेरे पास थी, बिजनेस करने के लिए कोई माइंडसेट नहीं था, पर जो पैसा आ रहा था ना पीछे एक जमाने में, वो खटक रहा था। 14-15 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने वाली वापस सामने आई। सासू माँ रिटायर हो चुके थे, फाल्गुनी कर ले। दिल में ऐसा था, हस्बैंड ने भी कई बार बोला तुझे कुछ करना है तो कर सकती है, पैसे लगा सकता हूं मैं, पर अपने में ऐसी कोई स्किल ही नहीं थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कोई बिजनेस में सक्सेस दिला पाए। तो दोस्तों, वो हिम्मत नहीं होती थी हस्बैंड के पैसे डुबोने की। ये अपॉर्चुनिटी जब देखी तो पैसे तो लगाने नहीं है, मतलब रिस्क नहीं है, पर डेफिनेटली एथिकल बिजनेस है, प्रोडक्ट इतने जेन्युइन है और लोगों का भी अगर भला हो सकता है तो मुझे करना है। उत्साहित होकर घर पर वापस आई, बिजनेस देखने के बाद हस्बैंड से बोल दिया मेरे को करना है, बहुत जबरदस्त बिजनेस है, अपने टाइम से होता है, मुझे पता है, मैं एवाई वाली कंपनी को जानता हूं, फाल्गुनी ऐसे धंधे नहीं चलते, अपने को साबुन सेबुन के बिजनेस में नहीं जाना है, चुपचाप करके सो जाओ। दोस्तों, ये बिजनेस जब ऐसे ही बंद करना पड़ा तो डेफिनेटली ऐसा लगा कि बाप रे बाप नहीं कर पाऊंगी। और उसके बाद दोस्तों जिद करी, पूछ लिया कितना कमा लेगी, मैंने कहा तू जितना कमाता है ना उतना। और सरस्वती बैठी थी उस दिन, कायनात जो खींच के लाते हैं ना हम अभी, वो आ गई थी और दोस्तों वो शब्द सच हो गए। एक दिन ऐसा आया, करते 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 अल्पेश सर, सुरेखा मैम जो सिखाते थे ना उन चीजों को डुप्लीकेट करा, आगे बढ़ के किया। उन्होंने बोला कर लेगी, हाँ कर लेगी जी मैम, और ये कर लेगी और करवा के 10 लाख तक की इनकम तक पहुंचे। BMW ओनर हूं। दोस्तों, एक बात समझ में आई कि जो मेरा आता है ना वो किसी पर कभी आ सकता है, टीम में बस दिलाने की कोशिश करती हूँ। और ये 1 CR क्लब में मेंबरशिप मिली है तो आगे स्मैक में भी जाना है मैम। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, नाम धर्मेश त्रिवेदी। इस बिजनेस में आने से पहले ट्रेडिशनल बिजनेस में था और जब फाल्गुनी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और बोला जब 1 रुपया नहीं लगाना है तो मेरी तो समझ में ही नहीं आया, क्योंकि मैं ऐसे कई सारे बिजनेस के बारे में जानता था जिसमें करोड़ों रुपए डालने के बाद महीने के लाखों रुपए कमाए जा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे किसी बिजनेस के बारे में नहीं जानता था जिसमें 1 रुपया लगाना नहीं हुआ और वो बड़ी इनकम की बात कर रही थी। फिर भी उसने ये बिजनेस स्टार्ट किया, 6 महीने में इस बिजनेस से दूर रहा। मुंबई में ऐसी एक मेगा इवेंट अटेंड की, वहां इस बिजनेस की डेप्थ को समझा, पोटेंशियल को समझा और एक चीज समझ में आ गई कि ये बिजनेस एक कामधेनु गाय और कल्पवृक्ष जैसा है। हर इंसान और उसके परिवार की सारी जरूरतें पूरी करने की यह बिजनेस क्षमता रखता है। हर इंसान और उसके परिवार की हर समस्या का समाधान देने की यह बिजनेस क्षमता रखता है। वह हर इंसान और उसके परिवार के चाहे छोटे हो, बड़े हो या बड़े से बड़े हो, वो सारे सपनों को पूरा करने की यह बिजनेस क्षमता रखता है। दोस्तों, पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू किया, उसको सपोर्ट करना शुरू किया। 6 साल के बाद एक दिन सोच आ गई, ट्रेडिशनल बिजनेस की कैरियर और इस बिजनेस की कैरियर कंपेयर हो गई और एक चीज समझ में आ गई कि वहां मेरे और ट्रेडिशनल बिजनेस करते करते मेरे और मेरे परिवार की तरक्की तो हो रही थी, लेकिन मेरे साथ काम कर रहे किसी की भी लाइफ चेंज करने में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। जबकि इस बिजनेस को 6 साल पार्ट टाइम किया, हमारी तो लाइफ चेंज हुई, साथ में दोस्तों कई और लोगों की भी लाइफ चेंज हो गई। तो एक डिसीजन लिया कि अब आखिरी इनिंग क्यों न ऐसी जगह पे खेली जाए जहां ना सिर्फ अपनी लेकिन कई औरों की जिंदगी भी चेंज हो पाए। तो दोस्तों, इस बिजनेस को 4 साल से एज ए फुल टाइम कैरियर लिया है। और दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सफलता की सफर में तकलीफें नहीं आती है। अगर जिंदा है जनाब तो तकलीफें तो आएगी, वरना मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता। लेकिन
जिंदगी काटने के लिए भी झेलनी है और तकलीफें और मुश्किलें मोदी कैंप में जिंदगी झिंगा लाला और एक राजा जैसी रानी जैसी करने के लिए भी झेलनी है। तो कौन सी तकलीफें झेलनी चाहिए आप खुद समझदार हो। और दोस्तों अपने आत्मविश्वास को इतना बुलंद रखना, जैसे ये मेरी 2 फेवरेट लाइन है कि मेरे घर पे आग लगी थी, उसने पूछा बचा क्या है, मैंने कहा मैं खुद, उसने कहा तो फिर जला क्या है। और आज की इस इवेंट को अटेंड करके आज फिर से एक फीलिंग आ रही है मोदी केयर की, हम सबकी आज की पोजीशन मुझे कुछ इस तरह से फील हो रही है कि अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे के कई इम्तिहान बाकी है, अभी तो मापी हम सबने मुट्ठी भर जमीन सिर्फ, अभी तो पूरा आसमान नापना बाकी है। विश यू ऑल द बेस्ट।